बार बार ये कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है, किन चैनल से बातचीत हो रही है, किन अधिकारियों से बातचीत हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्या इजराइल भी उन शर्तों को मानेगा जो अमेरिका ईरान के सामने रख रहा है, क्योंकि काउंटडाउन तो इजराइल में भी चल रहा है अल्टीमेटम का। देखिए, मैं सिंपली ये बताऊंगा, कतर ने कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ मिलकर मीडिएशन करने की, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया, क्योंकि ईरान एडमेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक उनके 5 शर्त नहीं माने जाएंगे वो किसी भी सूरत में टेबल पे नहीं आएंगे, बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से यूएस का कहना है कि उनके जो 15 पॉइंट है उनको माना जाए। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि डेडलॉक बना हुआ है और कोई बातचीत नहीं होने वाली है। तो बड़ी धमकी जो अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है, उसी का सबको इंतजार है कि क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से हम ईरान की बात कर रहे हैं, ईरान के पास जो मिसाइल पावर है, ड्रोन पावर है, वो सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेगा इसराइल के खिलाफ, बल्कि इसराइल से लेकर ईरान तक की दूरी 2000 किलोमीटर की है, जबकि यूएई, सऊदी अरब, कतर या फिर कुवैत की दूरी बहुत कम है और वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जो डिस्टेंस कम है और दूसरी तरफ से जिस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे है। ये जो काउंटडाउन को लेकर जो बज इजरायली मीडिया में चल रहा है, इसको किस तरीके से समझे? मैं तो ये समझता हूं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, किस तरीके की एक्शन होती है, ये किसी को अब समझ नहीं आ रहा है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे सब कुछ अटका हुआ है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पहले भी खुला था, सैंक्शंस तो यूएस ने लगाई थी, यूएस ने सैंक्शंस लगाई थी, उसकी वजह से बाकी देश वहां से तेल नहीं लेके जा रहे थे, ईरान वाला तेल। लेकिन बाकी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो खुला था। तो अभी एक तो न्यूक्लियर, बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनकी कैपेबिलिटी खत्म कर दी गई है, मिसाइल की कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, सेंटर जो है 90% खत्म कर दिए हैं। तो फिर तनाव किस बात का है, फिर आखिर चाहता क्या है यूएस? चाहते क्या है ट्रंप, यही तो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है वॉर ब्रेकिंग के जरिए। आपको बता दें, मुस्तफा खामनेई के सैन्य सलाहकार की तरफ से ये बहुत बड़ी चेतावनी जारी की गई है। मोहसिन रजाई की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि ईरान ने यूएस के लिए काले दिन ले आए हैं। ये जो है ये कहा गया है, ईरान के प्रहार से अमेरिका पस्त हो चुका है। मोहसिन रजाई की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका इस भीषण नर्क में जलेगा। तो देखिए, ईरान की तरफ से साफ तौर पर यह चेतावनी जो है अमेरिका को जारी की गई है। ईरान ने यूएस के लिए काले दिन ले आए हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि यूएस सीधे तौर पर बैकफुट पर आ गया है। लगातार हमारे साथ शैलेंद्र बने हुए हैं। देखिए शैलेंद्र, यहाँ पर अमेरिका तो कह ही रहा है, ट्रंप तो धमका ही रहे हैं, लेकिन ईरान भी पीछे झुकने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है। जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राष्ट्रपति पोजीशन की तरफ से भी जो स्टेटमेंट सामने आए हैं कि 14 मिलियन लोग तैयार बैठे हैं अमेरिका से लड़ने के लिए। लेकिन इस बीच ये भी दिलचस्प बात होगी कि जिस तरह से पिछले दिनों कहा जा रहा था कि एक बड़ी तादाद में वहां पर अमेरिकन सोल्जर्स और मेरीन्स मौजूद हैं, तो क्या ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत भी हो सकती है? इस पर भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। देखिए, ट्रंप ने कल अपने पीसी में ये कहा था कि मैं क्या करूंगा मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा। तो इसीलिए पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मची हुई है कि आखिर ट्रंप क्या करने वाले हैं डेडलाइन खत्म होने के बाद। हालांकि इसको लेकर इशारा कल ट्रंप ने जरूर दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि अगले 4 घंटों के अंदर, यानी कि सुबह रात 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, उन 4 घंटों के अंदर सभी बड़े ब्रिजेस को टारगेट किया जाएगा, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा, उनके पावर प्लांट को टारगेट किया जाएगा और इस तरह से तबाह किया जाएगा कि उनको दोबारा कभी वो वापस ठीक ना कर पाए। ये बहुत बड़ा बयान जो है वो अमेरिका की तरफ से बार बार दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, यूएनएससी में बहरीन ने ईरान की आलोचना की है। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, किसी को हॉर्मुज बंद करने का अधिकार नहीं है, ये कहा गया है बहरीन की तरफ से। ईरान को बंद करने का अधिकार नहीं, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का अधिकार ईरान के पास नहीं है। ईरान का कदम सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये बहरीन की तरफ से कहा गया है। वहीं इस बीच देखिए तेहरान में अमेरिका का मिसाइल अटैक, देखिए तेहरान में भी लगातार जो है प्रहार किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर ये अमेरिकी मिसाइल गिरी है। तो देखिए रेजिडेंशियल इलाकों को अब निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि आम जनता अगर परेशान होगी तो गुस्सा कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आएगा। और यही वजह है, अब देखिए अमेरिकी मिसाइल ने तेहरान में किस तरीके से तबाही मचा दी है। मलबे में 4 लोगों को जो दब गए थे उन्हें बचाया गया है। और लगातार शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए अमेरिका की तरफ से भी अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कयामत की रात से पहले जिस तरीके का प्रहार होना चाहिए या बातचीत होनी चाहिए, क्या वो वाकई में ही वो बीच का रास्ता कहीं नजर आ रहा है या इससे भी ज्यादा भयावह तस्वीरें आ सकती हैं? देखिए, फिलहाल क्योंकि कुछ घंटों का वक्त बचा, करीब 6 घंटे बचे हुए हैं इस पूरे डेडलाइन को खत्म होने में, लेकिन हम अभी भी देख पा रहे हैं कि ये कहा जा रहा था कि बातचीत चल रही है। और कल खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि विटकॉफ
और कुशनर ये लगातार बातचीत कर रहे थे ईरानियंस के साथ में, लेकिन वो बातचीत कहां तक पहुंची, और जेडी वांस भी जो उपराष्ट्रपति हैं, तो लेकिन उस बातचीत से कुछ हल निकल के लगता नहीं आया है। इसीलिए आज अर्ली मॉर्निंग अमेरिकन टाइम के हिसाब से ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि आज वहां पूरी एक पुरानी सभ्यता खत्म कर दी जाएगी आज रात तक, इट विल डाई टुनाइट। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या लास्ट मिनट जो एफर्ट्स होते हैं, जो कोशिशें होती है लगातार, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि बहुत सी कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, हमने टर्की का भी देखा था, हमने कतर का भी देखा था, कि कुवैत का देखा था कि वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि इसको रोका जाए, कम से कम सीज फायर तो हो। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो सीज फायर नहीं मानेगा, क्योंकि उसका यह मानना है कि अगर सीज फायर होता है तो इमीडिएटली अमेरिका और इजराइल आगे की तैयारी करेगा ताकि ईरान पर और हमले की जाए। ट्रंप किस तरीके से गिर रहे हैं, अपनों के बीच में ही गिर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य रशीदा तलेब की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला जो है वो ट्रंप पर किया गया है। उन्होंने कहा है कि व्हाइट हाउस में वॉर क्रिमिनल बैठा है। ट्रंप को उन्होंने वॉर क्रिमिनल कहा है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जनसंहार की धमकी जो है उनकी तरफ से दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को हटाया जाए, ये अपील उनकी तरफ से की जा रही है। तो देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर ट्रंप को लेकर जो है बहुत बड़ा बयान जो है यहाँ पर दिया गया है। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य रशीदा तलेब की तरफ से ट्रंप पर यह बहुत बड़ा हमला किया गया है। उन्होंने कहा है कि व्हाइट हाउस में एक वॉर क्रिमिनल बैठा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। और ऐसे में देखिए लगातार जो है अब ट्रंप जो है अपनों के बीच में, यानी कि अपनों के बीच में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ट्रंप की आलोचना हर तरफ से हो रही है रिफत, और ऐसे में ट्रंप जो है बार बार अपना बयान भी बदल रहे हैं। कभी कहते हैं कि डेडलाइन को बढ़ा देंगे, कभी कहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाएगा। कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है ट्रंप ने। देखिए यूएस में भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, और उन्होंने तो गालियां तक दे दी ईरान को। जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट किए, तो शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इस हद तक जा सकते हैं। यानी कि वो तो कंप्लीटली ऑल आउट जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। उनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि इम्पीचमेंट का भी वहां पे मामला शुरू हो जाए और उसको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है यूएस में। उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि आने वाले इलेक्शंस में। ये कहा जा रहा है व्हाइट हाउस में वॉर क्रिमिनल बैठा है। देखिए बिल्कुल वहां पे अपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ पे भी अगर हम इसराइल की भी बात करें, यहाँ पे भी काफी सारे लोग जो है इस एक्शन को पसंद नहीं करते हैं। काफी सारे लोग कहते हैं कि वॉर सोल्यूशन नहीं है। कुछ जगहों पे प्रोटेस्ट भी छोटे मोटे होते हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से बार बार जवाब दिया जा रहा है, देखिए दो चीजें हैं। अटैक किया है यूएस और इसराइल ने, दिफा कर रहा है, यानी इस वक्त रिटाइलेट कर रहा है ईरान। ईरान के पास कहने को तो ये है कि अटैक तो ये कर रहे हैं, मैं तो अपने आप को बचा रहा हूँ। तो अगर दुनिया में देखा जाए तो एक स्टैंड तो जरूर बनता है ईरान का अटैक करने का, क्योंकि उन पे अटैक हुआ है। उन्होंने ये जंग इनिशिएट नहीं की है, और इससे पहले भी जब जून में 12 दिन की जंग हुई थी, तब भी इसराइल ने इनिशिएट किया था, तब भी ईरान ने इनिशिएट नहीं किया था। उस वक्त भी ट्रंप की तरफ से कह दिया गया था, जो कार्यक्रम में ईरान की तरफ से लगातार जो है न्यूक्लियर कार्यक्रम जो है उसे हमने तबाह कर दिया है, ईरान के टारगेट्स को तबाह कर दिया है। लेकिन उस वक्त क्या किया था और अब क्या ट्रंप कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच देखिए ये बहुत बड़ी योजना जो है अब ट्रंप के सामने आ रही है। ट्रंप की ईरान में ड्यूल यूज टारगेट की योजना जो है वो सामने आ रही है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, सैन्य और सिविलियन इस्तेमाल वाले ठिकानों पर